है खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और मज़ीद एहसान व करम ये फरमाया कि बारी ताला ने हम तमाम को अपने मुक़द्दस और पाकीज़ा घर में नमाज़ जुमा अदा करने के लिए जमा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान और करम है। मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, मैंने जो आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना और आइडियल है। कुरान करीम इस्लामी शरीयत का कानून और दस्तूर हयात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ऐसे ऐसे उसूलों को बयान फरमाया जिस पर अमल करके इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर सकता है, जिसको समझकर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, निकाह है, तलाक़ है, मईशत है, मेयार है, गुफ्तार है, किफ्तार है और भी बहुत सारे सैकड़ों मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाए। मगर मेरे दोस्तों, इन उसूलों को समझने के लिए हम तमाम को अहादीस मुबारका का सहारा लेना पड़ेगा। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद ही गुमगश्ता राह इंसानों को सिरात मुस्तकीम दिखाना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुफ्तार और किरदार के ज़रिए, अपने अक़वाल और अफ़आल के ज़रिए इन सारे उसूलों को खोल खोल कर उम्मत को समझाया और उम्मत तक पहुँचाया, जिसको अहादीस मुबारका कहते हैं। ये कुरान करीम ये मतन है, अहादीस मुबारका ये इसकी तशरीह है। कुरान करीम को समझने के लिए हम तमाम को अहादीस मुबारका का सहारा लेना पड़ेगा और अहादीस को समझने के लिए कुरान करीम का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के बगैर समझ में नहीं आ सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त दोनों पर अमल करके उम्मत को उस पर अमल करने की ताकीद फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ कर जाता हूँ, अगर तुम इन दोनों चीज़ों पर अमल करते रहोगे, इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते।
उनमें से एक किताबुल्लाह है, कुरान करीम है, और दूसरी चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं। मेरे दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आज हमारी ज़िंदगियों से निकल गई। कुरान करीम की तिलावत के लिए हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने को ख़ास कर लिया। बेशक रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बारबरकत महीना आता है और कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक के साथ एक ख़ास शगफ़ है और रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, जितनी हो सके इतनी ज़्यादा करनी चाहिए। मगर मेरे दोस्तों, जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, रोज़े की हालत में, प्यास की हालत में, भूख की हालत में और तिजारत के साथ हम पाबंदी के साथ एक दो पारे की तिलावत आसानी के साथ कर लेते हैं, मेरे दोस्तों ये हमारा मामूल हमेशा का होना चाहिए। कुरान करीम के कुछ न कुछ हिस्से की तिलावत हम रोज़ाना करें। हम रोज़ाना कुरान करीम के कुछ हिस्से की तिलावत करें। एक रुकू पढ़े, दो रुकू पढ़े, पाव पारा, आधा पारा पढ़े, मगर कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करें मेरे दोस्त। और रहा मसला सुन्नत का, तो सुन्नत को तो हमने दोस्तों जनाजा निकाल दिया। आज मामूली मामूली सुन्नतें हमसे छूट रही हैं। जो इंसान मामूली छोटी सी सुन्नत का पाबंद होता है, वो बड़ी सुन्नत का भी पाबंद होता है दोस्त। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की पूरी पूरी कोशिश करें दोस्तों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद मेरी लाई हुई किताब यानी किताबुल्लाह कुरान करीम और मेरी सुन्नत, ये दोनों चीज़ें कायम मकाम बनकर रहेगी। जो इंसान इन दो चीज़ों पर अमल करेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। वो सिराते मुस्तकीम को ज़रूर पाएगा, राहे हक को ज़रूर पहुँचेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको चाहिए कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर कुरान और हदीस को रहबर बनाकर चले, कुरान और हदीस को आइडियल और नमूना बनाकर चले, कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी के सांचे में ढालने की पूरी पूरी कोशिश करें। कुरान और हदीस ज़ाहिरी तौर पर हमें अलग अलग मालूम होते हैं कि कुरान अलग है, हदीस अलग है, क्योंकि कुरान करीम ये वही मतलू है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए तिलावत की गई कुरान करीम की, और अहादीस मुबारका ये वही गैर मतलू है, इसकी तिलावत नहीं की गई। इसलिए हमें मालूम होता है कि कुरान और हदीस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मगर मेरे दोस्तों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। कुरान करीम ये मतन है और अहादीस मुबारका ये उसकी शरह है दोस्तों। जैसी मिसाल के तौर पर समझो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह, कि तुम नमाज को कायम करो। अब नमाज को किस तरह कायम करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में नमाज के सारे मसाइल खोल खोल कर बयान फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन। हर हदीस की तशरीह और हर हदीस के मातहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के एक एक मसाइल को खोल खोल कर बयान फरमाया। इसलिए नमाज को समझने के लिए हमें अहादीस मुबारका का सहारा लेना पड़ेगा, और अहादीस को समझने के लिए कुरान करीम के मतन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोनों चीज़ें मेरे दोस्तों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान को, हर शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर, हर अमल पर अमल करने की ताकीद फरमाई।
चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मुआमलात हो, चाहे वो मुआशरत हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो गुफ्तार हो, चाहे वो किरदार हो, चाहे वो तिजारत हो, माईशत हो, कोई भी अमल हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगा तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हट कर है तो हमें नाकामी भी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मोहतरम दोस्तों, हम सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे तो लोग हमें काफिर नहीं कहेंगे, फासिक और फाजिर भी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि ये सुन्नतों के खिलाफ काम करने वाला है। क्योंकि जब इंसान से एक सुन्नत छूट जाती है तो वो इंसान सारी सुन्नतों को छोड़ने वाला बन जाता है। जब एक इंसान हर सुन्नत का पाबंद होता है, छोटी से छोटी सुन्नत का भी पाबंद होता है, वो इंसान सुन्नतों का आदी बन जाता है। सहाबाई किराम की ज़िंदगी उठाकर देखो, वो अपने मकान में, दूसरों के मकान में, अपने शहर में, दूसरे शहर में, राहत में, आराम में, तकलीफ में, मुसीबत में, गम में, अफसोस में, हर हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले थे। उन्होंने किसी भी हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं ठुकराया। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बहुत ही मशहूर है। फ़ातिह ईरान हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने किसरा पर हमले का इरादा किया तो आपको किसरा के शाही दरबार में बुलाया गया, मदऊ किया गया और आपका शानदार इस्तकबाल किया गया किसरा के दरबार में। जब आप वहां पहुंचे तो तवाज़ु के तौर पर, अखलाक के तौर पर आपके सामने खाना पेश किया गया। जब खाना खाने के लिए बैठे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी हज़रत तशरीफ़ फरमाते खाना खाने के लिए। खाने के दौरान हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लुक़मा नीचे दस्तरखान पर गिर गया। फ़ौरन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम खाना खाने के लिए बैठो और खाने के दौरान लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाए तो उसको उठाकर खा लिया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है वो हमें मालूम नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आई तो फ़ौरन लुक़मा उठाकर खाने लगे। पड़ोस में एक साथी बैठे थे, उन्होंने कोहनी मारी और कहा कि हुज़ैफ़ा ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, ये किसरा का शाही दरबार है, आप ऐसी हरकत ना करें, ये लोग आपको बेइज्जत समझेंगे, बेवक़ात समझेंगे, हक़ीर और ज़लील समझेंगे। मोहतरम दोस्तों, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब इनायत फरमाया, आबे ज़र के सोने से लिखने के काबिल और दिल पर कंधा करने के काबिल। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं, अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमाका, क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से मेरे आका की सुन्नत को छोड़ दूँ? ये कभी नहीं हो सकता। ये लोग मुझे बेइज्जत समझे, मुझे मंजूर है, बेवक़ात समझे, मुझे मंजूर है, ये लोग मुझे हक़ीर और ज़लील समझे, मुझे सब कुछ मंजूर है, मगर मुझसे मेरे आका की सुन्नत छूटे ये मुझे मंजूर नहीं है। ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमसे कितनी सुन्नतें छूट रही है, अफसोस नहीं, कोई गम नहीं, बल्कि एहसास तक नहीं होता कि ये सुन्नत हमसे छूट रही है। आज मगरिबी तहजीब ने हम पर ऐसे हमले किए हैं दोस्तों कि खिलाफे सुन्नत चीज़ें फैशन की आड़ में हमारे घरों में आ गई है। दोस्तों, फैशन की आड़ में हमारे घरों में आ गई है। खड़े खड़े खाना आज हम फैशन समझ रहे हैं, बल्कि ये सुन्नत के खिलाफ है, हमें उसका एहसास भी नहीं होता। खड़े खड़े पानी पीना, बल्कि अब आज के दौर में तो एक फैशन और आ गई कि खड़े खड़े पानी पीना, वो भी बाएं हाथ से पानी पीना। दोस्तों, एक तो खड़े होकर पानी पीना सुन्नत के खिलाफ,
बाएं हाथ से पानी पीना ये भी सुन्नत के खिलाफ, एक सांस में पीना ये भी सुन्नत के खिलाफ। एक अमल में तीन तीन सुन्नतें छूट रही है दोस्तों। अगर यही अमल हम बैठकर 3 सांस में पानी पीकर करते तो ये अमल हमारे लिए कल क़यामत के दिन नजात का जरिया बन जाता। ये अमल हमने खड़े होकर किया, इस पर हमें कोई सवाब नहीं दोस्तों। आज फैशन की आड़ में मगरिब तहजीबों ने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हमले किए कि फैशन की आड़ में हमारे घरों में खिलाफ सुन्नत चीजें घुस गई दोस्तों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस मुबारका में आता है, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अच्छा अमल करने की कोशिश करते तो दाहिने हाथ से शुरू करते। लिबास पहनना है तो दाहिने हाथ से, जूता मुबारक पहनना है तो दाहिने हाथ से, कंघी करना है तो दाहिने हाथ से, और दोस्तों सुरमा लगाना है तो दाहिनी आंख में, मस्जिद में आना है तो दाहिने पैर से, मस्जिद से निकलना है तो बाएं पैर से, टॉयलेट में जाना है तो पहले बायां पैर, निकलना है तो दायां पैर। दोस्तों ये सब सुन्नतें हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके उम्मत को दिखलाया दोस्तों। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से नवाजे गए, जुमा का मुबारक दिन था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे, मस्जिद में कुछ लोग खड़े थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजलिसु, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद का वो हिस्सा जहां हम चप्पल निकालते हैं वहां पर पहुंचे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक उनके कान में पहुंची, इजलिसु, चप्पल निकालते उसी जगह पर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब्दुल्ला, मैंने आपसे नहीं कहा कि बैठ जाओ, मस्जिद में जो लोग खड़े थे मैंने उनसे कहा कि बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे आका, आपकी प्यारी आवाज मेरे कानों में आई, आपने फरमाया इजलिसु, बैठ जाओ। अगर मैं ना बैठूं कल क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया, ए अब्दुल्ला, तेरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था इजलिसु, बैठ जाओ, तुम नहीं बैठे थे, मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा। यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। देखो हम अमल करते हैं, एक खिलाफ सुन्नत है, एक सुन्नत के मुताबिक है। हम खाना रोजाना खाते हैं, सुन्नत के मुताबिक होगा तो वो अमल होगा और वो अमल काबिल कबूल होगा। सुन्नत के खिलाफ होगा वो भी अमल होगा मगर वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा, उस पर कोई सवाब नहीं। हम पानी रोजाना पीते हैं, हम टॉयलेट में रोजाना जाते हैं, अगर वो अमल सुन्नत के मुताबिक होगा तो वो अमल काबिल कबूल होगा, कल क़यामत के दिन नजात का जरिया बनेगा। अगर वो अमल खिलाफ सुन्नत होगा तो उसके ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, हम हर अमल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इख्तियार करने की पूरी पूरी कोशिश करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब मक्का मुकर्रमा मुआमला तय करने के लिए सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एलची बनाकर भेजा गया था, पहले तो हम ये समझे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कौन थी। दोस्तों हम सहाबाई किराम की तारीख़ पढ़ें, अकाबिरीन की तारीख़ पढ़ें, ताबिईन, तबे ताबिईन, बुजुर्गान दीन की हम तारीख़ पढ़ें, हमें पता चलेगा उन लोगों ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए थे और शहीद होकर ज़मीन पर लेटे हुए थे, खून के अंदर लथपथ थे दोस्तों, और आपकी ज़ुबान मुबारक पर अल्लाह के हुजूर एक दुआ जारी थी, अल्लाहुम्मा अजमि
उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को बाहमी इत्तिफाक और इत्तिहाद नसीब फरमा दीजिए। हम थोड़ा सोचे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए थे, खून में लथपथ थे और आपकी ज़ुबान मुबारक पर उम्मत के लिए बाहमी इत्तिफाक और इत्तिहाद की दुआ जारी थी। जब आपको महसूर किया था, कैद किया था, तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मिलने के लिए गए, तो आपने फरमाया खुश आमदेद, आइए तशरीफ़ लाइए। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया है, महसूर कर लिया है। कल रात मैंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, इन लोगों ने आपको कैद कर लिया है। हज़रत उस्मान ने फरमाया, जी आका, मुझे कैद कर लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपको इन लोगों ने प्यासा रखा है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जी आका, मैं प्यासा हूँ और मैं कैद के अंदर इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की एक डोल उनके सामने पेश की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में उस डोल से पानी किया, अभी तक मेरे सीने में उस पानी की ठंडक महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया, ए उस्मान, आप चाहते हो तो हमारे साथ आइंदा कल इफ्तार करो, और आप चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको इन लोगों पर फतह नसीब फरमा दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे आका, मैं तो आपके साथ इफ्तार करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, जुमा का मुबारक दिन था और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े की हालत में थे और जुमा के दिन आपको शहीद किया गया। और ख्वाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया कि आपको आइंदा कल हमारे साथ इफ्तार करना है। रोज़े की हालत में उन लोगों की मुलाकात के लिए गए दोस्त, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वाक़या ये है दोस्तों कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एलची बनाकर भेजा गया, मक्का मुकर्रमा में आप अपने चचाजाद भाई के मकान पर ठहरे थे। जब सुबह हुई और मक्का के सरदारों से मुलाकात के लिए निकले तो आपका तहबन टखनों से ऊपर था। चचाजाद भाई ने फरमाया कि उस्मान, मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं और जो लोग उनके सामने अपना तहबन टखनों से ऊपर पहनता है वो लोग उनको बेइज्जत और हकीर और जलील समझते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे भाई, मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहबन इसी तरह बांधते हुए देखा है, मैं हरगिज़ तहबन को टखनों से नीचे नहीं करूँगा। वो मुझे बेइज्जत समझे मुझे मंजूर है, बेवकात समझे मुझे मंजूर है, वो मुझे हकील और जलील समझे मुझे मंजूर है, मगर मैं अपने तहबन को टखनों से नीचे हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उसी में कामयाबी है, उसी में फ़ायदा है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अलामत हुब्बिल्लाहि हुब्बुल कुरआन व अलामत हुब्बिल कुरआन हुब्बुन नबी व अलामत हुब्बिन नबी हुब्बुस सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत की अलामत कुरान करीम से मोहब्बत करना है। कुरान करीम से मोहब्बत की अलामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत आका की तमाम सुन्नतों से मोहब्बत करना है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस जुमले का खुलासा ये निकला, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो फत्तबिऊनी,
तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के सांचे में ढाल कर देखो। युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तुम भी मोहब्बत फरमाएंगे और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मुफस्सिरीन लिखते हैं व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, अगर तुम्हारे गुनाह झाग के समुंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मगर शर्त क्या है? फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़े माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हर अमल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को तलाश करें, चाहे वो नमाज हो, नमाज भी हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो बग़ैर सीखे नहीं आती। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी इसी तरह नमाज पढ़ो। सहाबा किराम ने नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। नमाज का क़ियाम किस तरह, रुकू किस तरह, सुजूद किस तरह, क़िराअत किस तरह, नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं, नमाज कौन से अमल से फासिद हो जाती है, नमाज कौन से अमल से टूट जाती है, नमाज कौन से अमल से फासिद नहीं होती, ये सारे मसाइल सीखने की चीज़ें हैं। दोस्तों, हम सीखने की कोशिश करें। इंसान जब कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता है और कदम उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़हन को खोल देते हैं। मोहतरम दोस्तों, हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़हीन और सबसे आला और सबसे बरतर अगर कोई कौम है तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़हीन, सबसे आला और सबसे बरतर कौम है। मगर हज़रत आगे फरमाते हैं कि हमने खिलाफ सुन्नत चीज़ों पर अमल किया, मगरिबी तहज़ीब की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और अपनी ज़िंदगी मगरिबी तहज़ीब के सांचे में ढाली, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन को कमज़ोर कर दिया। वरना इस उम्मत से बढ़कर कोई उम्मत नहीं, इस उम्मत के ज़हन के से बढ़कर किसी कौम के ज़हन नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे मोहब्बत करेंगे। देखो, अमल तो करना ही है, ज़िंदगी में अमल तो होते ही, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, निकाह हो, तलाक हो, कोई भी अमल तो होते ही है। खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना है, सोना है, अमल तो हम करते ही है। सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखने की है कि ये मेरा अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, उलमाए किराम से पूछे, मुफ्तियान इज़ाम से पूछे, किताबों में पढ़े। मोहतरम दोस्तों, किताबें भरी पड़ी है, उलमाए किराम इतने सारे हैं, मुफ्तियान इज़ाम इतने सारे हैं। अगर हमारे अमल सुन्नत के मुताबिक हो गए दोस्तों तो कामयाबी भी ही कामयाबी है। सहाबाई किराम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, कि ये अल्लाह की जमात है, ये अल्लाह की जमात है और यही कामयाब जमात है। सहाबाई किराम किस तरह कामयाब हुए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल पर अमल करने वाले, हर हुक्म पर अमल करने वाले, जो बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकल गई, सादिर हो गई, वो फ़ौरन अमल करने के लिए टूट पड़ते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में और आखिरत में कामयाब कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को भी कुरान करीम की तिलावत की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहाँ आमीन बात व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।